Good evening, students. Beta, I hope you all are fit and fine at your home. And whatever we have studied in our previous section, I think आपको समझ में आ गया होगा बेटा. Still, if you have any doubt, you are most welcome in your doubt class. Okay, you can ask any question, beta, and always feel to ask any question. Okay, so let's begin our next topic. This is अच्छा एक चीज और बेटा that I have to say here. देखो इससे पहले वाला जो लेक्चर था दैट वाज लेक्चर नंबर 6 बट आई हैव मेंशन्ड दैट लेक्चर एज लेक्चर नंबर 7. ओके, सो रिमेंबर दैट वाज लेक्चर नंबर 6. ठीक है, यूट्यूब पे जो डाला है बेटा उसको मैं करेक्ट कर सकती हूँ, लेकिन जो ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया है वो तो करेक्ट नहीं होगा. नाउ दिस इज योर लेक्चर नंबर 7. ओके, तो बाय मिस्टेक हो गया था. कई वीडियोस बनानी पड़ती है और आपकी तो कई दिन बाद बनाई है, तो बेटा बाय मिस्टेक मैंने लेक्चर नंबर 6 को लेक्चर नंबर 7 लिख दिया. ठीक है, आई होप आप इस चीज को समझ जाओगे. ठीक है, कोई भी चीज मिसिंग नहीं है ऐसा मत समझना. जैसे यूट्यूब पे आप अगर देख रहे हो, ठीक है ना, कि लेक्चर नंबर 6 कहाँ गया, तो लेक्चर नंबर 6 बेटा आपका वो जहां पे ऐसे 7 लिखा है वो लेक्चर नंबर 6 ही है, इसीलिए मैंने आज इसको 7 डाल दिया. ठीक है, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड फॉर दैट पर्टिकुलर matter. Okay, so let's begin our next lecture, that is phloem. Okay बेटा, phloem क्या है, कल के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था. इट इज अ टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की टाइप है. ठीक है, अब देखो ये जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है बेटा, यहाँ पे ये वेस्कुलर टिश्यू है. वेस्कुलर का मतलब मैंने बताया था कंडक्टिंग टिश्यू है. तो वेस्कुलर में आपको दो ही बताए हैं, जाइलम एंड फ्लोएम, है ना. ठीक है, तो वेस्कुलर टिश्यू है बट इसका मैकेनिकल फंक्शन बहुत ही कम है. जाइलम फिर भी थोड़ा बहुत सपोर्टिव होता है, तो उसको हम मैकेनिकल फंक्शन में डाल देते हैं. सपोर्टिव फंक्शन वो प्रोवाइड करता है, सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है फाइबर्स वगैरह की फॉर्म में. बट यहाँ पे क्या है, क्योंकि उसके मेनली जो कंपोनेंट्स होते हैं ना वो सारे डेड होते हैं, तो वो सपोर्टिव होते हैं. बट यहाँ पे क्या है कि इसके जनरली इसके कंपोनेंट सारे लिविंग हैं, तो सपोर्टिव कम है. लिविंग है तो ऑब्वियसली वो जो है थोड़े डेलिकेट पार्ट है इसके, तो थोड़ा सपोर्टिव फंक्शन इसका कम है. क्लियर? ठीक है, अब देखो क्या कंडक्ट करता है. इट कंडक्ट फूड इन प्लांट्स. प्लांट्स में फूड कंडक्ट करने के लिए जो टिश्यू होता है दैट इज फ्लोएम. ठीक है, इसके अलावा देखो बेटा, वहां हमने देखा था कि पानी कहां से कहां मूव करेगा जाइलम में, फ्रॉम रूट टू द शूट, है ना, फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड. बट ऐसा नहीं है. प्लांट्स में फूड कहां बन रहा है, शाबाश, लीव्स में. और लीव्स में भी कहां बन रहा है, क्लोरोप्लास्ट में. हर सेल के क्लोरोप्लास्ट में, बिकॉज क्लोरोप्लास्ट आर द किचन ऑफ द सेल, है ना. कौन से प्रोसेस से बन रहा है, फोटोसिंथेसिस से. कहने का मतलब फोटोसिंथेसिस प्लांट की लीव्स के हर सेल के क्लोरोप्लास्ट में हो रही है. और वहां क्या बन रहा है, फूड. फूड क्या बना, ग्लूकोज. अब उस ग्लूकोज की जरूरत बेटा किसको है, पूरे बॉडी पार्ट्स को है. खाना आप मुंह से खाते हो, जाता आपके एलिमेंट्री कैनाल में है, पर जरूरत तो ब्रेन की सेल को भी है, जरूरत आपके टोज को भी है. सिमिलरली अगर हम बात करें प्लांट्स की, नो डाउट खाना जो बन रहा है वो लीव्स में बन रहा है, लेकिन उसकी जरूरत रूट्स को भी है, उसकी जरूरत ब्रांचेस को भी है, उसकी जरूरत ईच एंड एवरी सेल को है. ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट जो होता है फूड का दैट इज नॉट फिक्स्ड, बिकॉज साइट ऑफ प्रोडक्शन इज नॉट फिक्स्ड. ठीक है, देखो जिस टाइम लीव्स में फूड बन रहा है उस टाइम तो लीव्स से रूट में जाएगा, और रूट में जाके जितना यूज हो गया उतना हो गया, बाकी स्टोर हो जाएगा. ठीक है, लेकिन जब ऐसी सिचुएशन आएगी कि प्लांट के अंदर लीव्स सारी की सारी शेड ऑफ कर जाएंगी, गिर जाएंगी, फॉल ऑफ हो जाएंगी. ठीक है ना, उस टाइम पे तो जैसे पतझड़ आता है तो प्लांट की सारी लीव्स गिर जाती है. अब खाना कहाँ से आएगा, उस टाइम उसके रूट में जो फूड स्टोर्ड है वो बाकी पार्ट्स तक वो पहुंच जाएगा. ठीक है ना, तो अब ट्रांसपोर्ट डाउनवर्ड से अपवर्ड हो गई. जब लीव्स में बन रहा था तो अपवर्ड से डाउनवर्ड. ठीक है, तो जो फ्लो ऑफ मटेरियल है, जो फ्लो ऑफ फूड है, ठीक है, उसकी जो डायरेक्शन है दैट इज नॉट फिक्स्ड. वो फिक्स्ड नहीं होती, वो अपवर्ड से डाउनवर्ड और डाउनवर्ड से अपवर्ड दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकती है. इसीलिए ध्यान रखना फ्लोएम में बाय डायरेक्शनल फ्लो होता है. ठीक है, तो देखो डायरेक्शन ऑफ फूड ट्रांसपोर्ट इज नॉट फिक्स्ड, इट इज बाई डायरेक्शनल. ठीक है, फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड एंड ऑल्सो फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड.
आ गई बात समझ में? ठीक है, तो आई थिंक अब ये क्लियर हो गया होगा बेटा। कंपोनेंट्स की बात करते हैं, किससे बना हुआ है? जैसे जाइलम के हमने 4 कंपोनेंट्स पढ़े थे, याद हो, ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स। इसी तरीके से फ्लोएम के भी क्या है बेटा? 4 पार्टिकुलर सेल्स है, ठीक है ना? सीव ट्यूब सेल्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। ठीक है, तो देखो ये जो सीव ट्यूब सेल्स है ना आपके, ये सीव ट्यूब सेल्स बेटा लिविंग होते हैं, ठीक है। ये जो कंपेनियन सेल्स है ये भी लिविंग होते हैं। पैरेन्काइमा आप सभी को पता है लिविंग होते हैं, लेकिन फाइबर क्या है बेटा? डेड है। ठीक है, अब कंपेयर करो जाइलम से, 4 कंपोनेंट थे उसके, लेकिन उनमें से 3 डेड थे, 1 लिविंग था। यहां क्या है? 3 लिविंग है, 1 डेड है। आई बात समझ में? ठीक है, तो कहने का मतलब कि यहाँ पे लिविंग टिश्यू ज्यादा है, लिविंग सेल्स ज्यादा है, डेड 1 ही है। ठीक है ना? तो ये क्या होगा? कंपोनेंट। नाउ आप इन्हीं सभी कंपोनेंट्स को बेटा थोड़ा सा डिटेल से पढ़ते हैं, ठीक है। दिस इज बेटा डायग्रामेटिक व्यू ऑफ फ्लोएम। फ्लोएम का डायग्राम है, कैसे टिश्यूज अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, तो देखो ये जो रेड कलर से आपको दिख रहे हैं ना, ये पूरी एक सेल, ये पूरी एक सेल और ये सेल, ये क्या है बेटा? दीज आर सीव ट्यूब सेल्स। क्या है ये? सीव ट्यूब सेल्स। और कैसी है? इलोंगेटेड है। देखो इस सेल को देखो आप, बीच वाली को, क्योंकि ये भी इनकम्प्लीट है, ये भी इनकम्प्लीट है, इलोंगेटेड है ना? और क्या है? एंड टू एंड कनेक्टेड है। आ रही है बात समझ में? एंड टू एंड कनेक्शन का मतलब इसका एक नीचे वाले सेल का एक एंड और ऊपर वाले सेल के एंड से कनेक्टेड है। तो ऐसे ही एंड टू एंड कनेक्शन होता है सीव ट्यूब सेल्स का। ठीक है, इसके साथ साथ बेटा आपको देखो, क्या यहाँ पे कोई न्यूक्लियस दिख रहा है? सीव ट्यूब सेल्स के अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, दे डिडंट हैव एनी न्यूक्लियस, स्टिल दे आर लिविंग। ठीक है, फिर भी लिविंग होते हैं। क्यों? क्योंकि कंपेनियन सेल की वजह से। इसको हम आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ बेटा अब ये जो एंड टू एंड जब एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, तो इनकी जो क्रॉस, इनकी जो यहाँ पे जहां पे दोनों के एंड मर्ज कर रहे हैं, वो कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होते। हमने जाइलम में पढ़ा था, जब वेसल्स एंड टू एंड ज्वाइन थे, तो उनकी जो मेम्ब्रेन थी इन बिटवीन एडजेसेंट सेल, ठीक है ना, क्रॉस सेक्शन में जो मेम्ब्रेन थी बेटा, वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाती है और एक कंटिन्यूअस ट्यूब बनती थी। यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो ट्यूब है उसमें क्या होती है, कहीं कहीं पे डिसॉल्व होगी और कहीं कहीं पे इंटैक्ट रहेगी। तो ऐसा लगेगा जैसे छलनी जैसी कोई प्लेट बन गई, छलनी की कोई प्लेट बन गई। ठीक है, तो ये जो प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है इन बिटवीन टू सीव सेल्स, ठीक है, एट देयर पॉइंट ऑफ कनेक्शन, एंड कनेक्शन, उसको क्या बोलेंगे? सीव प्लेट बोला जाएगा। ठीक है, तो ये सीव प्लेट जब आप ऊपर से देख रहे हो तब दिखाई देगी, और ये आगे से देख रहे हो तब ऐसे। दोनों लुक मैंने आपको एक ही डायग्राम में दिखा दी। यहाँ से तो ऐसा लगेगा बस कुछ पोर्स है, और यहाँ से आपको प्लेट की फॉर्म में दिखाई देगी। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये जो इसमें छेद है इनको क्या बोलते हैं? सीव पोर्स। सीव का मतलब छेद। आ रही बात समझ में? तो ये क्या हो गए आपके सीव ट्यूब सेल्स। तो ध्यान रखना सीव ट्यूब सेल्स में क्या क्या होता है बेटा, समझा मैं यही रही थी, और लिखा हुआ मैं आपको रिटर्न फॉर्म में मैं अभी दे दूंगी, है ना। तो वहां पे एक एक पॉइंट को आई थिंक शायद डिस्कस करने की जरूरत नहीं रहेगी। एलोंगेटेड सेल्स रहते हैं, एंड टू एंड कनेक्टेड रहते हैं, दे आर डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस नहीं होता है, स्टिल दे आर लिविंग। मैंने जब आपको सेल थ्योरी में के एक्सेप्शंस करवाए थे, वहां पे 2 सेल्स बताए थे, आरबीसी, मैच्योर मैमेलियन आरबीसी, और सीव ट्यूब सेल्स जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, जब न्यूक्लियस पढ़ाया था तब भी बताए थे कि ऐसे सेल जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता। तो ये बेटा कुछ एग्जाम्पल है जो आपके कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना, तो ध्यान रखना ये सब चीजें। ऐसे एंड टू एंड कनेक्शन के दौरान दी वॉल एट दी जो है, जहां पे ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ मर्ज कर रहे हैं, एट द पॉइंट ऑफ कनेक्शन। ठीक है, दैट इज नॉट कंप्लीटली डिसॉल्व्ड, इट हैव सर्टेन पोर्स फॉर्मिंग अ सीव प्लेट। ठीक है, आगे समझ में। अब क्या है, इसी के जस्ट साइड में क्या रहेगी बेटा? कंपेनियन सेल्स रहती है। दूसरा कंपोनेंट क्या रहेगा?
कंपेनियन सेल्स रहती है। अब ये कंपेनियन सेल्स में देखो मैंने क्या किया है, साइटोप्लाज्म ज्यादा है, न्यूक्लियस छोटा है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, आपके सीव ट्यूब सेल्स को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। इसकी फंक्शनिंग को कौन कंट्रोल कर रहा है, कंपेनियन सेल। तो इसमें मोर साइटोप्लाज्म होगा विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियस, ठीक है, या किसी और सेल के रिस्पेक्ट में भी इसमें न्यूक्लियस के अंदर क्या रहेगा, इसका न्यूक्लियस छोटा रहेगा, साइटोप्लाज्म ज्यादा रहेगा, ठीक है ना। और इट इज कंट्रोलिंग दी सीव ट्यूब सेल्स, क्योंकि वहां तो न्यूक्लियस है नहीं। तो जो आपके सीव ट्यूब सेल्स जिंदा है वो किसकी वजह से, कंपेनियन यानी कंपनी से आया, मिलकर काम करना, ठीक है ना, वहां से आया है कंपेनियन वर्ड। तो देखो ये इसको कैसे, ये बीच में कुछ कनेक्शंस बने हुए हैं। आप याद करो, आपने पढ़ा था प्लाज्मोडेस्माटा, याद हो तो मैंने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था। प्लांट सेल के अंदर दो एडजेसेंट सेल के बीच में एक साइटोप्लाज्मिक ब्रिज होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा। तो प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन से ये क्या होती है, जुड़ी हुई होती है, एक दूसरे के कांटेक्ट में रहते हैं। इसका साइटोप्लाज्म और इसका साइटोप्लाज्म एक दूसरे के कनेक्शन में रहता है। आ रही है बात समझ में, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा दो कंपोनेंट बताए थे, फ्लोएम पैरेन्काइमा, कुछ ऐसे अरेंज हैं, ठीक है, और ये फाइबर्स की फॉर्म में क्या है, फ्लोरम फाइबर्स, ठीक है ना। अच्छा, फ्लोएम पैरेन्काइमा का क्या काम है बेटा, देखो इधर भी है और ये इस साइड भी होगी, ऐसा नहीं है कि इस साइड नहीं होगी। फाइबर्स अगर इधर है तो इस साइड भी होंगे। तो आपको एक डिस्टिंक्शन करने के लिए ये डायग्राम ऐसा बनाया गया है, मतलब बीच में आपके सीव ट्यूब सेल्स और कंपेनियन सेल, और साइड में क्या होंगे, पैरेन्काइमा एंड फाइबर्स, ठीक है ना। अब देखो क्या है यहाँ पे, ये जो फाइबर्स, ये जो फ्लोएम पैरेन्काइमा है, ठीक है ना, ये क्या कर रहा है बेटा, ये साइडवेज मूवमेंट ऑफ फूड करवाता है, लेटरल ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। तो देखो हमने पढ़ा था कि पैरेन्काइमा के देखो जो फंक्शंस थे वो तो ये परफॉर्म कर ही रहा है, अलॉन्ग विद दैट इट इज आल्सो यूजफुल इन लेटरल ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। तो ऐसी पैरेन्काइमा जो वाटर ट्रांसपोर्ट करवा रही है, मिनरल्स ट्रांसपोर्ट करवा रही है, जाइलम पैरेन्काइमा, और ऐसी पैरेन्काइमा जो फूड ट्रांसपोर्ट करवा रही है साइडवेज में, तो उसको क्या बोलोगे आप, फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो लेटरल मूवमेंट ऑफ फूड में हेल्प कर रही है, वैसे स्टोरेज ऑफ फूड करेगी, ठीक है। इसके साथ साथ ये जो फाइबर्स है, ये फाइबर्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ थोड़ा बहुत प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान रखना, जूट, फ्लस्क और हम्प कॉमर्शियल फाइबर्स जो होते हैं बेटा, वो आपके फ्लोएम फाइबर्स होते हैं। आ रही बात समझ में। लेकिन कॉटन के जो फाइबर्स हो गए, ठीक है, कॉटन वाले जो फाइबर्स है वो आपके जाइलम फाइबर्स में आएंगे। आपका कॉयर जो है, कोकोनट की जो कॉयर होती है, ऊपर का जो हस्क ऑफ कोकोनट है, दैट इज जाइलम पैरेन्काइमा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, जब धीरे धीरे क्या बनने लगा था फ्लोएम, तो जैसे जाइलम में था क्या कि जो आपके जो मैंने 5 कैटेगरी बताई थी, कौन कौन सी बताई थी बेटा, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ठीक है। उसके बाद आपको बताया था जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, टेरिडोफाइटा में सबसे पहले वेस्कुलर टिश्यू आए, जाइलम फ्लोएम सबसे पहले इनमें आए। ऊपर वाले दो में क्या है आपके, एब्सेंट है, और नीचे वाले के अंदर क्या है बेटा, बाकी तीनों में आपके वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है। लेकिन तीनों में भी अपने आप अचानक से सारी चीजें नहीं बनी। इन दो के अंदर, इन दोनों में थोड़ा सा लेस ऑर्गेनाइज्ड है, एंजियोस्पर्म में बिल्कुल वेल ऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है। तो ये प्लांट की कैटेगरी है बेटा, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ये आपके डाइवर्सिटी वाले चैप्टर में है ये नाम, तो वहां आपको और अच्छे से समझ में आएंगे, ठीक है ना। तो देखो ये जो जिम्नोस्पर्म है ना, सॉरी आपका टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म, इसमें ध्यान रखना जो सीव ट्यूब सेल्स है ना, सीव ट्यूब सेल्स वो तो प्रेजेंट होंगे, वो तो होंगे, बट कंपेनियन सेल्स आर एब्सेंट। जैसे देखो जाइलम में हमने पढ़ा था कि ट्रैकिड्स आपके क्या होते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, किसमें है आपके जाइलम के अंदर ट्रैकिड्स होते हैं, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म में मेन कंडक्टिंग टिश्यू। लेकिन एंजियोस्पर्म में ट्रैकिड्स भी आ जाते हैं और वेसल्स भी आ जाते हैं। तो वेसल्स आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म, लेकिन जाइलम में। फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में मिलेंगे, जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट में कंपेनियन सेल्स एब्सेंट रहेंगे। आगे बात समझ में, ठीक है ना। तो अब जो मैंने आपको समझाया है बेटा, उसको हम थोड़ा सा रिटन फॉर्म में देख लेते हैं, ठीक है ना। आई बात समझ में। तो आप इसका एक बार
स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, ठीक है। नाउ देखो बेटा, आपका जो है सीव ट्यूब सेल्स, ठीक है, ट्यूब लाइक होते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और इलोंगेटेड थिन वॉल्ड सेल्स होते हैं, ठीक है। उनकी जो सेल वॉल होती है वो बहुत ही थिन होती है, ठीक है, और लंबे लंबे सेल्स होते हैं, प्लेस्ड एंड टू एंड, एक दूसरे के ऊपर एंड टू एंड कनेक्शन शो करते हैं। और जो एंड वॉल्स होती है दे आर परफोरेटेड, मतलब उसमें छेद है, ठीक है, बाय न्यूमेरियस पोर्स। और इन पोर्स को हमने सीव पोर्स कहा था और इस पूरे स्ट्रक्चर को हमने सीव प्लेट कहा था, ठीक है। क्या कहा था आपने? सीव प्लेट कहा था। न्यूक्लियस ऑफ दीज सेल्स डिजेनरेट कर जाते हैं एट मेच्योरिटी। जब मेच्योरिटी होती है तो इनका जो न्यूक्लियस है वो अपने आप खत्म हो जाता है, ठीक है। तो दे डिडंट हैव एनी न्यूक्लियस। प्लस दीज आर लिविंग सेल्स, ठीक है, न्यूक्लियस ना होने के बावजूद भी स्टिल दे आर लिविंग एंड रिमेन कनेक्टेड विद कंपेनियन सेल्स, और कंपेनियन सेल्स से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। इसके अलावा कंपेनियन सेल्स क्या है बेटा? लिविंग सेल्स होते हैं, ठीक है, हैव डेंस एंड एक्टिव साइटोप्लाज्म, बहुत अबंडेंट अमाउंट में साइटोप्लाज्म रहेगा एंड दे आर ऑलवेज रिमेन कनेक्टेड विद द सीव ट्यूब सेल्स थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। तो ये क्या है? जस्ट आपने बेटा, मैं समझा चुकी हूँ आपको डायग्राम के फॉर्म में, ये जस्ट रिटर्न व्यू है, ठीक है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो एक बार। अब देखो बेटा, फ्लोएम पैरेन्काइमा, ठीक है, फ्लोएम पैरेन्काइमा थिन वॉल्ड लिविंग पैरेन्काइमल सेल्स होते हैं, अभी हमने डिस्कस किया था, और बेसिकली लेटरल कंडक्शन ऑफ फूड के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। प्लस कुछ अमाउंट में दे आर ऑल्सो स्टोरेज टाइप ऑफ टिश्यूज, दैट्स व्हाई दे आल्सो स्टोर फूड, ओके। और जो आपके फाइबर्स है, फ्लोएम फाइबर्स, दे आर थिक वॉल, इनकी जो सेल वॉल होती है, ऑब्वियसली ये हम फाइबर्स में पढ़ चुके हैं, तो वही सेम टाइप के स्क्लेरेन्काइमा सेल है, बट बस ये यहाँ पे इनका रोल थोड़ा बहुत मतलब आपके फ्लोएम से एसोसिएटेड है, इसीलिए इसको इसमें इंक्लूड किया गया है। तो थिक वॉल्ड है, एलोंगेटेड है, स्पिंडल शेप्ड है, लेकिन डेड सेल्स होते हैं, ठीक है। इनका जो ल्यूमेन होता है वो नैरो होता है बिकॉज दे आर पिटेड टाइप ऑफ सेल्स, लिग्निफाइड सेल्स होते हैं, ठीक है, और प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू टिश्यू। अब जो क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है बेटा कि कॉमर्शियल फाइबर, जूट, जो जूट के बारे में आपने सभी ने पढ़ा है, जैसे जूट के बैग आते हैं, ठीक है ना, और जो आपकी बोरी वगैरह बनती है, ठीक है, गनी बैग्स वगैरह बनते हैं, फ्लास्क, हम रोप वगैरह बनाने के लिए, तो जो कॉमर्शियल लेवल पे जो फाइबर यूज किया जाता है बेटा, दैट इज फ्लोएम फाइबर। इनकी तो खेती भी की जाती है, ठीक है ना। तो जूट, फ्लास्क, हम्प आर कॉमर्शियल फाइबर दैट आर ऑब्टेन, इनको हम बास्ट फाइबर भी बोल सकते हैं। इसको दूसरा नाम क्या है बेटा? बास्ट फाइबर्स, ठीक है, आप इसको बास्ट फाइबर्स भी बोल सकते हो, ठीक है। तो जूट, फ्लास्क, हम्प ये कॉमर्शियल फाइबर है। आई बात समझ में? अब एक चीज जो मैं आपको बताना चाह रही थी, जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा हम इसको देखते हैं कि किस टाइप के प्लांट्स में कैसा क्या कुछ होता है, ठीक है ना। तो वो एक बार और देख लेते हैं बेटा। देखो, एक चीज ध्यान में रखना, क्या? इन वही सारी बातें, इन टेरिडोफाइट्स and gymnosperms प्लांट्स हैं ये अलग अलग टाइप के। मेन फूड कंडक्टिंग टिश्यू are sieve tube elements, ठीक है। और अगर हम बात करें किसमें, कंपेनियन सेल्स की, कंपेनियन सेल्स, ठीक है, प्रेजेंट ओनली इन एंजियोस्पर्म्स, ठीक है, सबसे कॉम्प्लेक्स प्लांट होते हैं एंजियोस्पर्म्स। वहां पे ऐसा नहीं है कि कंपेनियन सेल्स होंगे तो बाकी नहीं होंगे,
बाकी भी होंगे, लेकिन कंपेनियन सेल सिर्फ इसी में मिलेगा, ठीक है ना। तो देखो एंजियोस्पर्म में जो फ्लोएम है उसमें 4 कंपोनेंट रहते हैं, इन 2 में 3 ही रहेंगे, कंपेनियन सेल एब्सेंट रहेगा। सिमिलरली जाइलम के साथ था, ठीक है। नाउ इट्स योर होमवर्क, ठीक है। आपका बेटा होमवर्क क्या रहेगा आज का, कि यू हैव टू कंपेयर जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। आपका ये होमवर्क रहेगा कि आपको जाइलम और फ्लोएम को कंपेयर करना है, एक डिस्टिंक्शन टेबल आपको बनानी है, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। मेरी तरफ से बेटा प्लांट टिश्यू खत्म है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों आपको जो है एनिमल टिश्यू स्टार्ट करवाऊंगी। तो फर्स्ट जो वीडियो रहेगी वो तो मे भी शायद आपकी इंट्रोडक्शन की ही वीडियो रहे, एक टेबल आपको बना के दिखाएंगे, वो समझाएंगे, ठीक है। उसके बाद से हम एनिमल टिश्यू, तो लगभग यूं मान के चलो आप 4 टिश्यू है एनिमल्स के, तो एनिमल्स में 4 टिश्यूज में से बेटा आपको लग जाएंगे 4 लेक्चर, तो सीधे सीधे बनते हैं हर टिश्यू एक का, लेकिन जरूरी नहीं है कि एक में खत्म हो जाए, क्योंकि कनेक्टिव आपका बहुत बड़ा है, तो कनेक्टिव में 2 या 3 लेक्चर भी लग सकते हैं, ठीक है। बाकी सभी में जनरली आपको एक लेक्चर में बात बन जाएगी, ठीक है ना। तो लगभग 5 तो ये होगा, एक इंट्रोडक्शन का लेक्चर हो गया, तो 6 या 7 लेक्चर में आपका जो है कंप्लीट हो जाएगा टिश्यू वाला चैप्टर, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर बच्चों, थैंक यू।